कोरोना की चौथी लहर जानलेवा है। लोग संक्रमित भी हो रहे हैं और मौतों का सिलसिला भी नहीं रुक रहा। अस्पताल मरीजों से भरे हैं, बेड से लेकर ऑक्सीजन की कमी है। ऐसे में लोग जाएं तो जाएं कहां और करें तो क्या करें। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं इंडिया न्यूज की तरफ से कि आप घर पर रहें, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। 4 तस्वीरें आप ठीक मेरे बगल में देख रहे हैं। दवा की किल्लत हो रही है, लोग परेशान हैं, ऑक्सीजन की कमी है, लगातार जोर दिया जा रहा है। रेलवे ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने की बात कर रही है, बेड की कमी, वैक्सीन लगातार लग रही है, लेकिन वैक्सीन भी पूरी अभी नहीं पड़ पा रही है। लिहाजा सबसे बड़ी बात, अपना बचाव करें। डॉक्टरों का यहां पर यह कहना है कि कोरोना से बचना है तो गाइडलाइंस को फॉलो किए बिना कुछ भी हासिल नहीं होगा। देखिए, डेफिनेटली बेड्स की काफी शॉर्टेज है, अफरा तफरी बहुत ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफी वीक है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, रेमडेसिविर बिल्कुल नहीं मिल रही है। इसमें मैं बताना चाहूंगा, लोग भी पैनिक ना करें, चीजों को होल्ड करके ना रखें और सरकारों से डेफिनेटली रिक्वेस्ट है कि आने वाला समय और भयावना होने वाला है। वजह यह है कि आज का जो मृत्यु का आंकड़ा है वो 2 हफ्ते पहले की मृत्यु को रिफ्लेक्ट कर रहा है और आज का जो आंकड़ा है उसकी रिफ्लेक्शन 2 हफ्ते के बाद होगी और ये मृत्यु का आंकड़ा भी रुकने वाला नहीं है। 2 हफ्ते ये बढ़ता जाएगा, क्योंकि मृत्यु जो है वो कोरोना को डायग्नोज होने के आमतौर पे 10 से 14 दिन के बाद होती है। कभी कभार इमीडिएटली भी पेशेंट कोलैप्स करता है, लेकिन जनरली 10 से 14 दिन के बाद होती है। तो आने वाले टाइम में मृत्यु का आंकड़ा भी बढ़ता जाएगा। सिचुएशन डेफिनेटली गंभीर है, चिंताजनक है। बिल्कुल चिंता करें, क्योंकि कोरोना के अंदर देखिए वैसे तो 90% केसेस अपने आप ठीक हो जाते हैं बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के। घर में आराम करें, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लें, लेकिन 10% लोगों में ये सीरियस कंडीशन बना सकता है। अगर 150 करोड़ में से 10% कितना हो गए? 15 करोड़। तो 15 करोड़ लोगों के लिए हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं कि हम कहाँ से उनको ऑक्सीजन देंगे, कहाँ से बेड देंगे। ये तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, ये हमने हिसाब से बनाना है। उसमें हम फेल रहे तो जैसे ये महामारी फैली और लोगों में तेज से फैलने वाला वायरस आया तो सब कुछ ढाई हो गए, बेड भी नहीं मिल रहे, लोगों का इलाज भी नहीं हो पा रहा। मेन खतरा वो है, मेन खतरा कोरोना से नहीं है, उसके बाद जो लोगों को भागना पड़ रहा है चीज़ों के लिए, दवाइयों के लिए, ऑक्सीजन के लिए, तो वो एक बड़ी खतरनाक चीज़ है। उधर आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि 70% संक्रमित मरीज 40 साल के ऊपर हैं। ये लोगों को डराने वाली बात है। 70% लोग जो इस वेव में भर्ती थे या पिछले वेव में भर्ती थे, उनकी उम्र 40 से ज्यादा थी। और इस वेव में जो ज्यादा देखा गया वो मैं बताता हूं, 0 से 19 वाले लोग थोड़ी से मार्जिनली ज्यादा थे, जिसे कहा 5.8% वर्सेस 4.2%। और 30 से 40 वाले भी 25.5% वर्सेस 23.7%। तो बहुत मार्जिनल डिफरेंस था। मगर ये एम्फसाइज करने वाली बात है कि 70% से ज्यादा दोनों वेव्स में 40 की उम्र से ज्यादा थे। कोरोना के तमाम खतरे के बीच सबसे बड़ी खबर आज दिल्ली से आई, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अगले 6 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया। लेकिन लॉकडाउन लगाने की स्थिति क्यों बनी, इनसाइड स्टोरी क्या है, ऐश्वर्या जैन के जरिए जानते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और इसी को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अगले 6 दिनों के लिए लॉकडाउन घोषित कर दिया है। ये लॉकडाउन में क्या कुछ चीजें खुली होंगी, क्या कुछ चीजें बंद होगी, इसके लिए एक बाकायदा एसओपी जारी की गई है। कर्फ्यू पासेस के लिए भी दिल्ली सरकार ने एक वेबसाइट पर अपने एप्लीकेशन आप डाल सकते हैं, वो भी ओपन की गई है। लेकिन जो महत्वपूर्ण 2-4 चीजें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा कही गई, उसमें यह कहा गया कि मेट्रो स्टेशन लगातार चालू रहेंगे, जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो चालू रहेगा, लेकिन उसकी कैपेसिटी है वो कम कर दी जाएगी। इसके अलावा शादियां हो सकेंगी, लेकिन उसकी गैदरिंग होगी वो 50 लोगों तक लिमिटेड रहेगी। इस वक्त हम दिल्ली के एक मेट्रो स्टेशन पर मौजूद हैं और क्योंकि कल से लगातार लॉकडाउन होगा अगले 6 दिनों के लिए, इसको देखते हुए अब यहाँ पर पहले से ही लोग कम आ रहे हैं। हालांकि सड़कों पर आज के दिन ट्रैफिक जरूर नजर आ रहा है, लेकिन आने वाले 6 दिनों के लिए पूरी तरीके से पब्लिक प्लेसेस को, सोशल गैदरिंग्स को बंद कर दिया जाए। ऐश्वर्या जैन की रिपोर्ट आपने देखी। दिल्ली में हालात क्या हैं वो आपने जाने। दिल्ली के लॉकडाउन के ऐलान के बाद सबसे ज्यादा
जो परेशानी है वो दिल्ली और एनसीआर के पूरे इलाके पर है। हमारे साथ राहुल गौतम ज्यादा जानकारी के साथ लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। राहुल, एक सिलसिला लगातार चला है, एक के बाद एक दिल्ली में मामले बढ़ते चले गए। क्या बात सबसे ज्यादा दिल्ली सरकार के सामने रही जिसके चलते दिल्ली सरकार को मजबूर होना पड़ा कि इसके अलावा अब कोई उपाय नहीं बचा है, केवल यही हालत, लॉकडाउन की स्थिति ही दिल्ली को इन तमाम बुरे हालात से बचा सकती है? देखिए, मैं कुछ नंबर रखना चाहूंगा दर्शकों के पास। एक फरवरी को दिल्ली के अंदर 2000 से भी कम एक्टिव केस थे कोरोना वायरस के, और पिछले 24 घंटे के अंदर दिल्ली के अंदर 25,000 केस आ चुके हैं। पिछले 6 दिनों के अंदर अगर हम बात करें तो 1 लाख से ज्यादा दिल्ली के अंदर मामले आ चुके हैं कोरोना के। इसका साफ तौर पे ये मतलब है कि दिल्ली के अंदर जो कि तैयार नहीं थी इतनी बड़ी वेव के लिए, वहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया है स्वास्थ्य सेवाओं पर, हेल्थ केयर सिस्टम पर, जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी जो समस्या है वो अब खड़ी हो चुकी है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि दिल्ली के अंदर जब अरविंद केजरीवाल कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो 100 से भी कम बेड बचे थे। उसका साफ तौर पे कहना था कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है, बेड्स की कमी है, दिल्ली के अंदर लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है, फेविफ्लू नाम की दवाई नहीं मिल पा रही है जो कि इमरजेंसी ड्रग है। ऐसे में उनके पास कुछ ज्यादा हालात, कुछ ज्यादा ऑप्शंस बचते नहीं थे सिवाय इसके कि पूरी तरीके से दिल्ली को बंद कर दिया जाए। आज रात 10 बजे से लेकर अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक दिल्ली पूरी तरीके से बंद रहेगी। केवल आवश्यक सेवाएं जिनको हम एसेंशियल सर्विसेज कहते हैं, सिर्फ उनको अलाउ किया गया है। सरकारी कर्मचारियों और भी तमाम चीजें जानेंगे क्योंकि इस लॉकडाउन के ऐलान में तमाम और ऐसी बातें हैं राहुल जो कि जनता के जानने के लिए हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। हम बात करते हैं दिल्ली में लॉकडाउन का जब ऐलान हुआ उसके बाद सबसे ज्यादा भीड़ अगर कहीं देखी गई तो वो शराब की दुकानों पर, मॉडल शॉप के आगे लोगों की बड़ी तादाद थी। जल्दी से जल्दी लोग शराब खरीदने की होड़ में दिखे। इस दौरान अधिकतर जगह सोशल डिस्टेंसिंग टूटती हुई भी दिखी। अब सवाल ये उठता है, क्या जिंदगी से जरूरी शराब हो चुकी है? हफ्ते के लिए बंद रहेगा लॉकडाउन। पिछली बार भी लॉकडाउन में हमने 2,000 की विस्कियां खरीदी हैं। ये सिस्टम पहले हफ्ते 10 दिन पहले बताते तो लोगों को इतनी भीड़ भाड़ के मार गिरना पड़ती। तो ये 2-4 दिन के बाद बंद करना था, पहले बताना था कि भाई ये दुकान बंद रहेगी। लॉकडाउन में ऐसे खोले रखें, ये तो बाद में फिर भीड़ होनी है। अभी तो लोग आ रहे हैं घरों से निकल के, कुछ लोगों को पता है, कुछों को नहीं पता। जिसे पता चलेगा और ज्यादा भीड़ होनी है, इसलिए लोगों को सहूलियत के लिए कुछ ना कुछ इनका भी करा जाए। हम तो कहेंगे लॉकडाउन में दुकानें खाने पीने खुली है, भी खुली रहे, पीने की चीजें हैं। 2 घंटे से भैया दारू की लाइन। 6 दिन का लॉकडाउन है सर, बहुत अच्छा फैसला है। ये तो लॉकडाउन लगना है तो भीड़ तो बढ़नी है। हम लेने आए हैं 1 बोतल 2 पौए, इसलिए लेने आए हैं कि ये अल्को है, इसमें इंजेक्शन फायदा नहीं करेगा, ये अल्को फायदा करेगी। हाँ, ये जितनी दारू बिकती है उतने बंदे सही रहेंगे जो शराबी है। दिल्ली में लॉकडाउन लग गया है तो शराबियों को फर्क पड़ेगा। अजीब सी स्थिति हो गई है जहां पर लोग इस बात को कहने से हिचक नहीं रहे कि शराब या अल्कोहल कहीं ज्यादा फायदा करेगी इस समय। राहुल गौतम मेरे साथ लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। राहुल, इस लॉकडाउन का ऐलान भले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज किया हो, लेकिन कहीं बहुत अंदेशा सबको था कि ये लॉकडाउन हकीकत में आ सकता है अगर दिल्ली को बचाना है, दिल्ली की सेहत को बचाना है। लेकिन उसके उलट अगर शराब की दुकानों पर इस तरह से भीड़ टूटेगी तो हम कहीं बहुत उस तमाम सोशल डिस्टेंसिंग को तो पूरी तरीके से अवॉइड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कहीं कुछ ऐसा होता नहीं दिख रहा है जो कि लगे जहां सोशल डिस्टेंसिंग है। देखिए, बड़ी अजीब स्थिति है और बड़ी विडंबना की बात है कि एक तरफ दिल्ली के अंदर लोगों को इंजेक्शंस नहीं मिल पा रहे हैं, अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है, और दूसरी तरफ दिल्ली के ही लोग जो हैं वो बाकायदा लाइन लगा के शराब की दुकानों के बाहर खड़े हैं, घंटों घंटों इंतजार कर रहे हैं। बार बार आपस में झगड़ा भी हो रहा है जो लाइन में लोग खड़े हैं उनका और जो शराब की दुकानें चलाने वाले हैं उनके बीच में। तो साफ तौर पे आप ये कह सकते हैं कि बहुत अजीब स्थिति है दिल्ली के अंदर। आपने एक बात सही कही कि जो संकेत है वो काफी दिनों से मिल रहे थे। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो तकरीबन रोजाना आकर दिल्ली वालों से बात कर रहे थे, स्थिति के बारे में उनको जानकारी मुहैया करा रहे थे कि दिल्ली के अंदर क्या स्थिति है, और वो कई दिनों से ये कह रहे थे
कि दिल्ली के अंदर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और अगर केंद्र सरकार ने मदद नहीं की तो दिल्ली में जो पूरा सिस्टम है वही कोलैप्स कर और जाएगा। केंद्र मदद भी कर रहा राहुल, जैसी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी जानकारी आई है, केंद्र ऑक्सीजन के मामले में और तमाम सुविधाओं के मामले में मदद कर रहा है, लेकिन लोगों को भी समझने की जरूरत होती है। आपने अभी दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस और गीता कॉलोनी की तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर हमारे जरिए देखी। अब हम आपको दिल्ली के त्रिलोकपुरी और आश्रम इलाके की भी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। बहुत लंबी लाइन है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। हालांकि सरकार का साफ तौर पे कहना है कि लोग एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाएं, आपस में दूरी बना के रखें। त्रिलोकपुरी दिल्ली और आश्रम दिल्ली, दो तस्वीरें हम आपको और दिखा रहे हैं और ये दो तस्वीरें देखिए। इन दो तस्वीरों में कहीं भी ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मारामारी नहीं है। इन दो तस्वीरों में कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग को निभाने की मारामारी नहीं है। इन दो तस्वीरों में कहीं भी दवाओं के लिए कोई मारामारी नहीं है। इन दो तस्वीरों में जिस चीज के लिए मारामारी है वो ये बताती है कि दिल्ली को अभी और भी गंभीर और भी बेहतर होने की जरूरत है, जहां पर अल्कोहल के लिए इस बुरी हद तक लाइन लग रही है। अब हम आपको एक महिला का वो बयान एक बार फिर आपको सुनवा देते हैं, जिसमें वो कह रही है कि दवा से ज्यादा शराब की जरूरत है। इसलिए लेने आया कि ये अल्को इसमें इंजेक्शन फायदा नहीं करेगा, ये अल्को फायदा करेगी। हाँ, ये जितनी दारू बिकेगी उतने बंदे सही रहेंगे जो शराबी है। दिल्ली में लॉकडाउन लग गया है तो शराबियों को फर्क पड़ेगा। ये दवाई से हमारे को कोई असर नहीं होगा, हमारे को पैक से असर होएगा। मेरे को 35 साल हो गया पीते हुए, मैंने आज तक कोई डोज नहीं ली दूसरी। ये लेती हैं एक पैक रोज का, उसमें हमारी डोज चलती है। दिल्ली में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लग गया है। हाँ, और ठेका खोलना चाहिए, ठेका खोलना चाहिए। सबसे बड़ी डॉक्टरों के पास बच जाएंगे हम, अस्पताल जाने से अभी तक बचे हुए और आगे भी बचेंगे। खैर ये एक अलग बहस है कि क्या खुलना चाहिए क्या नहीं खुलना चाहिए, लेकिन गंभीर अगर जनता है तो जरूर चाहेगी कि स्वास्थ्य सुविधाएं ज्यादा तादाद में खुलें। वहीं दिल्ली में अचानक शराब की दुकानों में भीड़ क्यों उमड़ पड़ी, तफसील से बता रहे हैं न्यूज रिपोर्टर राहुल गौतम। को थामने के लिए दिल्ली सरकार ने 6 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया है। आज रात 10 बजे से लेकर अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक दिल्ली के अंदर सभी सेवाएं बंद रहेंगी। कंप्लीट कर्फ्यू होगा और सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज को ही बाहर निकलने की इजाजत होगी। लेकिन जब से ये खबर बाहर आई है उसके बाद से ही लगातार जितनी भी शराब की दुकानें हैं उनके बाहर जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है। मैं अभी मौजूद हूँ आश्रम चौक के पास और वहां पर एक शराब की दुकान के बाहर का ये नजारा है, आप देख सकते हैं। बहुत लंबी लाइन है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। हालांकि सरकार का साफ तौर पे कहना है कि लोग एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाएं, आपस में दूरी बना के रखें, लेकिन कम से कम इस ठेके पर तो हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। लोग घंटों घंटों इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। इस शराब की दुकान के साथ में ही एक और शराब की दुकान है और वहां पर भी जबरदस्त भीड़ है। उतने ही लोग वहां पर भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस का यहाँ पे इंतजाम है, बार बार पुलिस वाले यहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से जो है वो चाक चौबंद है या नहीं है, क्योंकि रुक रुक कर यहाँ पर आपस में जो है जो लोग यहाँ पर खड़े हैं लाइन में उनके बीच में झगड़ा हो रहा है। जो लोग वहाँ पे शराब बेच रहे हैं उनके बीच में भी इन लोगों के साथ में झगड़ा हो रहा है। तो साफ तौर पे आप ये कह सकते हैं कि दिल्ली के अंदर बड़ी अजीब स्थिति है कि एक तरफ तो दिल्ली के अंदर बेड्स नहीं हैं, इंजेक्शंस नहीं है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है और दूसरी तरफ जो ठेके हैं उनके बाहर जबरदस्त भीड़ है। उनके बाहर ना सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन हो रहा है और लोग सिर्फ शराब जमा करने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। मैं राहुल गौतम, विजय मनीष खेर के साथ इंडिया न्यूज के लिए।